हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डेटा फाइल हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन बिग लाइन्स। वी हैव टू राइट अ फंक्शन बिग लाइन्स इन पाइथन टू रीड द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल content.txt and display those lines which are bigger than 20 कैरेक्टर्स। करना क्या, देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, एक डेटा फाइल गिवन है आपको जिसका नाम है content.txt। आपको एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है बिग लाइन्स, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस content.txt नाम की फाइल के डेटा को रीड करेगा और उन लाइन्स को डिस्प्ले कराएगा जिन लाइन्स में 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक डेटा फाइल गिवन है जिसका नाम है content.txt। उस content.txt नाम की डेटा फाइल को आप रीड करेंगे और उस फाइल के अंदर प्रेजेंट उन लाइंस को आप प्रिंट कराएंगे जिन लाइंस में 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। सो आई होप क्वेश्चन में करना क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन का हेडर लिखेंगे डेफ बिग लाइन्स। उसके बाद हम लोग उस फाइल को ओपन करेंगे, माई फाइल इक्वल टू ओपन content.txt r। यहाँ देखिए मैंने फाइल का फुल पाथ प्रोवाइड नहीं किया है, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। बिकॉज एग्ज़ाम में आप कभी ये नहीं लिखेंगे C/ फोल्डर का नाम, फिर दूसरे फोल्डर का नाम, फिर उसके अंदर अपनी फ़ाइल का नाम। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि फ़ाइल का नाम ये है, तो यहाँ पर आप सीधा फाइल का नाम ही लिखेंगे content.txt, और आपने इस फाइल को रीड मोड में ओपन किया है बिकॉज इस फाइल के अंदर हमें कुछ राइट नहीं करना है। इस फाइल के अंदर प्रेजेंट डेटा को हम रीड करेंगे और रीड करके ये पता करेंगे ऐसी कौन कौन सी लाइंस हैं जिनमें 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, और अगर ऐसी लाइंस हैं तो उनको प्रिंट कराएंगे। इसके बाद देखिए हमने कॉल किया है रीड लाइंस फंक्शन। str1 इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। हमने इस फाइल के ऊपर रीड लाइंस फंक्शन कॉल कर दिया है। रीड लाइंस फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा और उस लिस्ट के अंदर हर एक जो एलिमेंट है वो लाइन होगी। यहाँ देखिए सपोज ये फाइल है, डेटा फाइल, इसका नाम है content.txt। इसके अंदर फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी str1 इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स, तो एक लिस्ट बन जाएगी जिसका नाम होगा str1, और इस लिस्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, अगर डेटा फाइल के अंदर 5 लाइंस हैं तो इस लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट लाइन कॉमा सेकेंड लाइन कॉमा थर्ड लाइन कॉमा फोर्थ लाइन कॉमा फिफ्थ लाइन। सो str1 एक लिस्ट है जिसके अंदर लाइंस स्टोर हैं। ये कौन सी लाइंस हैं, ये वही लाइंस हैं जो डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट थी। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे किसके ऊपर, str1 के ऊपर, और एक एक लाइन को निकाल के लाएंगे और ये लाइन जाएंगी i के अंदर, और फिर चेक कर लेंगे कि ये जो लाइन है क्या इसकी लेंथ ग्रेटर देन 20 है। इफ़ यस तो उस लाइन को प्रिंट करा देंगे, और अगर वो लाइन जो i के अंदर आ रही है 1 by 1 उसकी लेंथ 20 से कम है या 20 है तो उसको हम लोग प्रिंट नहीं कराएंगे, और इसी तरह हम लोग लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। डेटा फाइल को ओपन करेंगे, रीड लाइंस फंक्शन कॉल करेंगे, जिसकी वजह से जो content.txt है वो लिस्ट फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फिर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप से क्या होगा, एक एक लाइन निकल कर आएगी इस i वेरिएबल के अंदर, और फिर इस i वेरिएबल की हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। अगर लेंथ ग्रेटर देन 20 है तो उस लाइन को प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज प्रिंट नहीं कराएंगे, और पूरा कंप्यूटेशन होने के बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा, बस आप इन क्वेश्चंस को करते रहें, एक बार करें, 2 बार करें, प्रैक्टिस करते रहें। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी इन क्वेश्चंस को याद नहीं करेगा। सो इसको एक बार हम लोग रब कर देते हैं और फिर इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सारे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं आपस में। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसे कितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं आप कर लेंगे।
सो इतना क्लियर है। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं हम। रन करने के लिए पहले हमें एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सो एक फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम क्या लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, content.txt। सो एक फाइल बनाते हैं, न्यू में जाएंगे, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर content.txt कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। अगेन सेम कंटेंट है, हमें कंटेंट से मतलब नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब channel. In this video we will discuss question number 8 of data file handling। देखिए फर्स्ट लाइन में भी ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर्स हैं, सेकेंड लाइन में भी ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर्स हैं, और थर्ड लाइन में भी ग्रेटर देन 20 कैरेक्टर्स हैं। फोर्थ लाइन में एक लेस देन 20 वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पाइथन और इसको सेव कर देते हैं। डेटा है इसके अंदर, गुड। कोड करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने IDLE के अंदर, फाइल, न्यू फाइल ओपन करेंगे, इन्वायरमेंट को मैक्सिमाइज करेंगे और कोड करना स्टार्ट करेंगे। कोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन हेडर लिखेंगे। फंक्शन का नेम गिवन था तो बिग लाइन्स। उसके बाद जिस फाइल के डेटा को रीड करना है तो सबसे पहले उस फाइल को ओपन करेंगे, माई फाइल, ओपन फंक्शन कॉल करेंगे, उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करेंगे और एक्सेस मोड। एक्सेस मोड R है बिकॉज हमें रीड करना है। फाइल का पाथ पता करने के लिए हम लोग फाइल के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से उसका पाथ कॉपी कर लेंगे। इसको बंद करेंगे, IDLE में वापस जाएंगे, पाथ कॉपी करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे content.txt और डबल स्लैश प्रोवाइड करेंगे, डबल स्लैश एंड डबल स्लैश। डन। सो फाइल को ओपन कर लिया है। अब रीड लाइन्स फंक्शन कॉल करेंगे इसी फाइल के ऊपर। रीड लाइन्स फंक्शन कॉल करने से क्या होगा, content.txt नाम की डेटा फाइल के अंदर जितनी भी लाइन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रिटर्न हो जाएंगी और उस लिस्ट का नाम होगा str1। अब हम लोग इसी str1 के ऊपर फॉर लूप लगा देंगे और एक एक लाइन निकल कर आएगी i के अंदर और फिर चेक कर लेंगे इफ़ लेंथ ऑफ i मीन्स लेंथ ऑफ लाइन इफ़ ग्रेटर देन 20 तो प्रिंट करा देंगे उस लाइन को, लाइन i है, और उसके बाद हम लोग फाइल को क्लोज करेंगे, माई फाइल डॉट क्लोज। इतना क्लियर है। रन करेंगे, रन मॉड्यूल, सेव करने के लिए बोलेगा तो पहले सेव कर देंगे कोड 8 के नाम से। डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं, सो सेव हो गया है। रन करने के लिए एक बार फंक्शन का नाम देख लेते हैं। फंक्शन का नाम है बिग लाइन्स। सो फंक्शन कॉल कर लेते हैं बिग लाइन्स। तो यहाँ देखिए तीनों लाइन प्रिंट हुई हैं, बस फोर्थ लाइन प्रिंट नहीं हुई है जिसमें पाइथन लिखा था। यहाँ देखिए डेटा फाइल में जाएंगे, फर्स्ट लाइन भी प्रिंट हुई है, सेकंड लाइन भी प्रिंट हुई है और थर्ड लाइन भी प्रिंट हुई है बिकॉज इन तीनों लाइन्स में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स और यू कैन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ग्रेटर देन 20 हैं। बस इस लास्ट लाइन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ग्रेटर देन 20 नहीं है, इसलिए ये लास्ट वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या था और हमने किया कैसे है। इसी तरह क्वेश्चन को समझते रहें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप एक ही टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन या 15 या 20 क्वेश्चन कितने भी बनेंगे आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि रीड फंक्शन कॉल करने से क्या होता है, रीड लाइन्स कॉल करने से क्या होता है, राइट या राइट लाइन्स कॉल करने से क्या होता है, हाउ रीड लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम रीड लाइन्स फंक्शन,
ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये आपको एक बार समझ आ जाते हैं तो आप कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए आपके सामने, आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर एक बार हो गया तो आप कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। थैंक यू।